नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स इंडिया मार्ट लीड्स को ऐड कर सकते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम में, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे और आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट टू सेल्स फोर्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे कोई भी नई लीड रिसीव होती है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडिया मार्ट से, तो ऑटोमेटिकली उस इंक्वायरी को, उस लीड को मैं सीआरएम एप्लीकेशन मतलब सेल्स फोर्स में ऐड करना चाहता हूं, ताकि मेरी टीम जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाए और उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिए इंडिया मार्ट। ट्रिगर इवेंट पे होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है।
इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा मेन्यू का। क्लिक करना आपको मेन्यू पे, जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लीड का सोर्स सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स मैंने चूज कर लिया है। अब सीआरएम प्लेटफॉर्म को हमको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए जो मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है वो है पैबली कनेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है वेबबुक लिसनर यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी क्या होगा, ये जो वेबबुक यूआरएल है ये सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए मुझे यहाँ पे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मिलेगी, इंस्टेंटली वो डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। पर अभी हमको यहाँ पे एक टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या हमारा वेबबुक यूआरएल काम कर रहा है नहीं, तो इसके लिए टेस्ट सबमिशन हमको करना पड़ेगा। तो जाएंगे हम वापस इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट योर वेबबुक लिसनर यूआरएल का। तो क्लिक करना आपको टेस्ट योर वेबबुक लिसनर यूआरएल पे, और इसकी मदद से हम हमारे यूआरएल को टेस्ट करेंगे। अगर ये पूरा डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमको मान लीजिए एक लीड का डेटा मिला है, एक कस्टमर का डेटा मिला है जिनका नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है। इसी तरीके से और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अगर ये पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, इसका मतलब ये जो वेबबुक यूआरएल है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो मैं क्लिक करूंगा टेस्ट की बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये जो पूरा डेटा है हमारी लीड का, ये पैबली कनेक्ट के पास फॉरवर्ड हो चुका है। आप ऐसा मान लीजिए कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए लीड रिसीव हुई है, और ये पूरी लीड की डिटेल्स है, उनका सब्जेक्ट ये है, नेम उनका ये है, सिटी, ईमेल, पूरी डिटेल्स उन्होंने अपनी दी है, और ये डेटा इस पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल की मदद से पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। क्वेरी आईडी है ये, स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है पिन कोड, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सेंडर नेम है प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे। अब देखिए मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। और देखिए जैसे मैंने अलाउ के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरा सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट है वो होगा कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट, और इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है मेरी प्रीवियस स्टेप से, मतलब मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा।
अब सबसे पहले मुझे ऐड करना लीड का नेम, तो यहाँ पे मैं डेटा सर्च करूंगा और लीड का नेम यहाँ पे ऐड करूंगा। तो लीड का नेम था प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए दोनों डेटा मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो देखिए वापस हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्ट्रीट एड्रेस, तो ये था हमारी लीड का एड्रेस। इसके बाद आती है उनकी सिटी, तो सिटी थी उनकी नोएडा। और इसके बाद आती है उनकी स्टेट, तो स्टेट को भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करते जा रहा हूँ। आपको भी इसी तरीके से डेटा यहाँ पे मैप करना है और डिटेल्स इसी तरीके से आपको फिल करनी है। इसके बाद कंट्री की डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। मेलिंग सिटी, स्टेट, ये सब भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका फोन नंबर, तो जो लीड का फोन नंबर है उसको भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो ये था लीड का फोन नंबर। इसके बाद आता है उनका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। अब आता है उनकी ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी को भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो देखिए ये थी हमारी लीड की मेल आईडी, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद टाइटल, डिपार्टमेंट, असिस्टेंट नेम, ये सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं। और लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हमारी लीड का सोर्स है इंडिया मार्ट, तो इसलिए मैं इसको अदर कर देता हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं कई सारी डिटेल्स, कई सारी फील्ड्स आपके सामने आएंगी। अगर आपको इन सबको फिल करना है, अगर आप इन डिटेल्स को भी फिल करना चाहते हैं, फील्ड्स को फिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इनको फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में अभी भी एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो भी नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, एड्रेस है, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे ये डेटा मैं कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और वही सेम कॉन्टैक्ट जो हमको मिला था इंडिया मार्ट से। और देखिए हमको यूपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स सीआरएम के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका मोबाइल नंबर, ये उनकी मेल आईडी और ये है उनका पूरा एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।